गाजा और इजराइल के बीच जारी युद्ध के 11 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में यह युद्ध अब वर्ल्ड वार जैसा भयानक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों गाजा के एक हॉस्पिटल पर रॉकेट दागे गए, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हमले ने दुनिया भर के नेताओं को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मैं इस हमले से बेहद दुखी हूं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इस हमले के दोषी को जिम्मेदार ठहराया जाने की बात कही है। इस हमले से साफ है कि वार क्राइम जैसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ये हमला फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने किया है। इसमें इजरायली सेना का कोई हाथ नहीं है, जबकि हमास ने इस हमले से खुद को अलग किया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस क्रूर भरे हमले का जिम्मेदार कौन है? किसने अस्पताल पर हमला कर वार क्राइम जैसे उल्लंघन किए हैं? क्या इस हमले में इजरायल हमास को फंसाने की चाल है? क्या है फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद जिस पर लग रहे हैं हमले के आरोप? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। क्या रॉकेट मिसफायर की वजह से गई सैकड़ों लोगों की जान? इस हमले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लंबी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह पहला मौका नहीं है जब फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ने इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इससे पहले भी हुआ है। जब PIJ इजरायल पर रॉकेट दागे हैं तो मिसफायर होकर गाजा में ही गिर चुके हैं। साल 2022 में PIJ का एक रॉकेट मिसफायर हुआ था, तब 16 लोगों की मौत हुई थी। इजरायली सेना के मुताबिक PIJ की तरफ से दागे जाने वाले 18% रॉकेट मिसफायर ही होते हैं। 10 मई 2023 को PIJ के रॉकेट ने 4 फिलिस्तीनियों की जान ले ली थी। इनमें से 3 बच्चे शामिल थे। इस बार का भी हमला कुछ इसी तरह का बताया जा रहा है, लेकिन इस हमले में करीब 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और इस हमले का आरोप हमास इजरायल पर और इजरायल PIJ पर लगा रहा है। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. कब बना था फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद है। इसका गठन साल 1981 में कुछ फिलिस्तीन के छात्र जो मिस्र में पढ़ाई करते थे उनके द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। इसका मकसद है वेस्ट बैंक, गाजा और इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करना। इसे ईरान और हमास का साथी संगठन बताया जाता है। इसे ईरान से फंडिंग मिलती है जिस पर यह संगठन ऑपरेट करता है। इसी साल मई में इसके टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गली उर्फ अब्बू मोहम्मद को इजरायल ने मार गिराया था। यह संगठन न सिर्फ गाजा में है बल्कि ये वेस्ट बैंक वाले इलाके में भी मौजूद है। यहाँ हमास की स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जाती है। कैसे काम करता है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद? इस्लामिक जिहाद मुख्य रूप से गाजा और वेस्ट बैंक में काम करता है, लेकिन इसका मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है और इसके बड़े नेता भी वहीं रहते हैं। इसके कुछ बड़े नेताओं ने लेबनान में पनाह ले रखी है। इन सभी नेताओं की ईरान सरकार मदद करती है। ईरानी सरकार के बेहद करीब माने जाते हैं। इसने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर्स यानी आत्मघाती हमलावरों को रिक्रूट करना शुरू किया था और उसके जरिए इजरायल में तबाही मचानी शुरू की। शुरुआत के दिनों में ये संगठन महिलाओं को रिक्रूट नहीं करते थे, लेकिन साल 2003 के बाद महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाने लगा। PIJ को कहाँ से मिलता है फंड? अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साल 1988 में अपने सालाना बजट से PIJ को $2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए दिए थे। तब से ईरान लगातार PIJ के लिए अपनी फंडिंग बढ़ाता जा रहा है। साल 2013 के अंत में कट्टरपंथी समूहों को ईरान से हर महीने लगभग $3 मिलियन यानी करीब 24 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में सेंटर फॉर ईरानियन स्टडीज इन लंदन के निदेशक अली नूरीजादेह के एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ईरान PIJ के हर साल 100 से 150 मिलियन यानी 793 करोड़ रुपए से लेकर 1.2 हजार करोड़ रुपए की सहायता देता है। 2016 में ईरान का सऊदी अरब के मतभेद की वजह से फंडिंग में कटौती कर दी थी। ईरान के अलावा कतर को भी PIJ को फंड करने का आरोप है। तो ये थी गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस हमले को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।